ओए क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। बूबी मेरे दोस्त की क्या जबरदस्त किस्म की खुशखबरियां मिल गई तुम लोगों को। सिडनी सिक्सर्स अब सिडनी डबल्स बन जाएगा। उसके अलावा मेरा दोस्त बवूमा लेके जा रहा है डब्ल्यूटीसी का फाइनल। तीसरा दिन भी हो चुका है। तुम लोगों ने शक किया था ना, तुम लोगों ने शक किया था मेरे दोस्त बवूमे की स्किल के ऊपर। उसने सबके मुंह के ऊपर जूता मार दिया। बवूमा लेके जा रहा है, कल नॉट आउट जाएगा। 61 रन पीछे रह गए हैं। उम्मीद वैसे मुझे अभी भी कोई नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से अब हारना बनता नहीं। पूरी की पूरी टीम बैठी भी, ऊपर से धूप शूप। खैर यू नेवर नो, ज़रा सा बादल भी आ जाए तो सब कुछ झेल जाता है। खैर इन दो चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो चलो। भाई सबसे पहले बात करनी पड़ेगी हमारे दोस्त बूबी के बारे में। बूबी की बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई भाई। खुशखबरी ये आई है कि बूबी सिडनी सिक्सर्स में डायरेक्ट साइनिंग में आ गया है। वैसे तो ड्राफ्ट जो है वो अगले पता नहीं कोई 10 एक दिन में होने। उन्होंने कहा यार हम इस बूबी ड्राफ्ट में बाकियों के साथ थोड़ा खड़ा होगा। वीआईपी बूबी हमें चाहिए। बूबी ये लो पैसे, मुंह पे मारे हैं पैसे और मेरे बूबी को उठानी है। तुम लोगों ने टीम में नहीं रखना, हम उसको अब देखो। बूबी भी उधर से, बूबी के अब्बू के अब कोई इतना लंबा स्टेटस अपडेट भी आ जाएगा कि तुम तो कभी सिडनी सिक्सर से भी ना खेल सके कामी अकबर। मेरे बेटे को देखो कहाँ कहाँ खेल रहा है। मेरा बेटा तो ड्राफ्ट में भी नहीं जाता, फिर भी उठा लिया जाता है। शीनू तुम्हें भी जो है वहाँ पे स्टेज पे खड़ा होना पड़ता है नीलामी में मेरे बेटे के। वैसे इस किस्म का एक लंबा सा एक नावल लिख देंगे। मैंने पहले भी शायद बात की है कि अंकल को शायद बचपन से ही कोई नावल निगार बनने का शौक था, लेकिन क्रिकेटर के अब्बू बन गए। उन्होंने कहा कि मैं कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होती, उनको लिख लेना चाहिए, एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। खैर भाई बूबी के पास अब ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि वो सब लोगों को प्रूफ कर दे कि वो T20I मटीरियल है। क्योंकि देखो आप ये छोटी मोटी जो जगहों पे परफॉर्म करते कुछ होना नहीं। इस किस्म की आपको लीग्स, यही है एक लीग है, दूसरी वो द 100 है। उसकी तो मुझे वैसे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या है, पता नहीं क्या यूजलेस किस्म का फॉर्मेट है। कोई T20I का वही बना रहे थे तो अच्छा था। मैं हमें दुबई शुबई की जो हो रही हैं वो फिर भी चलो ठीक ही है, लेकिन ये बिग बैश ही एक रह जाती है जिसके अंदर वो कुछ प्रूव कर सकता है। थोड़ी क्वालिटी के प्लेयर्स, क्वालिटी की पिचेस, क्वालिटी की बॉलिंग और ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्राइक रेट वगैरह, जहाँ तक मुझे पता है तो इन कंडीशंस के अंदर ये बेहतर ही खेल लेते हैं। चौके शौके निकल रहे होते हैं ना, तो चौके शौके से भी स्ट्राइक रेट तो आपकी बड़ी ज़रूरत नहीं है कि आपने छक्के ही मारने हैं। आप 2 चौके मार लें एक छक्के की जगह, आपके स्कोर भी 2 रन ज़्यादा हुए हुए होते हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट वाला बात तो वो कर लेगा। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सब बूबी के फैंस जो हैं वो सेलिब्रेशंस तो कर रहे हैं। बिग बैश तो कहीं दिसंबर से पहले शुरू ही नहीं होना भाई। दिसंबर में जाके इसने कहीं शुरू होना है, उसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नज़र आएगी। तो आई डोंट नो कि भी वर्ल्ड कप भी जो है उसके बाद ही है वैसे तो। मुझे नहीं लगता तब तक कोई कॉम्बिनेशन बनी हुई होगी। तो ऐसे तो नहीं है कि उठा के जो है बस किसी भी लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर मेरे शेडी को तो डाल दिया था इन्होंने टीम के अंदर, तो बूबी को भी डाल देना चाहिए। खैर भाई सिडनी सिक्सर्स वाले जो है कह रहे हैं अब छक्के ही छक्के, सिक्सर्स ही सिक्सर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि बूबी बूबी का भी कोई बयान आया, कह रहा है मेरा फेवरेट प्लेयर स्मिथ ही भी है। स्मिथ भी है इस टीम में, बूबी भी है इस टीम में। इन दोनों में से मेरे ख्याल में तो किसी एक का ही इस टीम में होना बनता है। ये ना मेरे बूबी को कहीं बेंच पे बिठा दें ये जालिम के बच्चे। खैर भाई कोई छोटी मोटी टीम नहीं, सिडनी की टीम में भाई ने जो है वो अपने कदम जमाए। ये ब्रांड तो है ना मेरा दोस्त बूबी। आगे जो मेरे ख्याल में ड्राफ्ट वगैरह बन रहे हैं उसके अंदर शीनू भी अवेलेबल है। शिरडी भी मेरे दोस्त ने जो है अपनी एप्लीकेशन, अपनी अर्जी जो है वो आगे की हुई कि मुझे भी डाल दो। शिरडी को वैसे पसंद तो करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले जो हैं, क्योंकि वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो जाती है। लेग स्पिन भी करा देता है, बैटिंग बूटिंग भी कर लेता है, छक्के बक्के भी मार लेता है, तो वो लोग पसंद तो करते हैं। हैंडी एक क्रिकेटर है। लेकिन ये और बात है कि एक ज़माने में था, अब असल में उसकी लेग स्पिन ऐसी बड़ी बीमारी बनती है कि इधर से वो जो बीमारी के जरसू में है ना वो घुस जाते हैं जिस्म के अंदर और आपकी टीम हार जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कह रही कहाँ क्या गलत कहाँ हुए हम। वो गलत यहाँ पर हुए होते हैं हम भाई, जो तकरीबन 10 रन के हिसाब से जो है वो 2 ओवर्स में 20 रन खा लेता है। जो प्रेशर पीछे बना हुआ होता है, 2-4 आउट किए हुए होते हैं, वो प्रेशर भी निकल जाता है। उसके बाद फिर इसको वैसी बॉलिंग से हटा देते हैं, दूसरे को लाते हैं तो उन पे भी चढ़ जाते हैं, तो वो बाकी भी सब एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। मोमेंटम बेसिकली दूसरी टीम को दे देते हैं। खैर आई होप कि सुसर भाई से वो थोड़ा बहुत जो है वो स्पिन विन सीख ली होगी, कुछ बेहतर स्पिन शायद करा रहे होंगे, तो शायद बेहतर ही, जो भी अच्छी परफॉर्मेंस करे भाई ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। खैर बहुत से मेरे दोस्त जो है, मेरे असिस्टेंट मुझे कह रहे थे कि सर बूबी जो है ना ये फेल हो जाएगा। मैंने उसके मुंह के ऊपर जो है वो जूता बस मारने लगा था वो, तो फिर मुझे याद आ गया कि यार असिस्टेंट है तो मैं इसके मुंह के ऊपर जूता तो नहीं मार सकता। मुझे नहीं लगता
मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जो है ऐसा भी कोई फेल शेल नहीं होगा मेरा दोस्त बूबी, लेकिन फॉर्म शॉर्म तो खैर अभी पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस तो अच्छी दे रहा था बेचारा। टीम ही पूरी जो है वो अजीब सी थी पूरी की पूरी, उसकी टीम में और कोई था ही नहीं, अकेला वो कितना लेके जा सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू है। लेकिन अभी ये है कि दिसंबर के अंदर होना है तो पता नहीं तब तक कितनी क्रिकेट खेलेंगे, और भी लीग्स वीग्स होनी है। आई होप कि वहाँ पर जाके थोड़ा सा जो है वो बल्ला शल्ला घुमाए, थोड़ी प्रैक्टिस में आए, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहला चला जाए वहाँ पर जाके जो है ना वो बाउंस वाउंस के ऊपर थोड़ा सा अगर यूज टू हो जाए तो मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं बूबी। खैर भाई, बाबर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है, आई होप कि उसके ऊपर वो पूरी तरह से कैपिटलाइज करेगा और टीम में वापस आने के लिए, क्योंकि अब ओडीआई शोडीआई तो खत्म होगी भाई। टेस्ट उस्ट के ऊपर तो वैसे भी नहीं हो, टेस्ट में तो सारिद खान वगैरह और वो ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेज दे रहे होते हैं, उनकी फिर भी जगह नहीं बनती है, तो मुश्किल तो हो गया है। दूसरा जो गोरा कोच है ना भाई, ये इसने वैसे भी कॉम्बिनेशन के ऊपर जाना है, और इसने सबसे पहले मैं हमें यही चीज़ें हाईलाइट की कि किन की वजह से जो है वो ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो रहा है, तो उन लोगों को वो बाहर करने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि बंदे बुरे होते हैं वटेवर, लेकिन वो इतनी पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं कि इसकी उससे नाराज़गी उसके से नाराज़गी, फिर ग्रुपिंग हो जाती है, इधर बैठे में तो 4 लोग उधर चले गए, 4 लोग उधर बैठे में तो पाँचवा उधर चला गया एंड ऑल दैट। सो वो ग्रुपिंग श्रुपिंग को वो अवॉइड करते हुए, खैर इस पर चीज़ बड़ा डिपेंड करता है कि अभी जो पाकिस्तान की नए नवेले शहजादे हैं जो मेरे हमें इस वक्त से बांग्लादेश से जीते, अच्छी इंटेंट तो दिखा दी है, लेकिन फिर भी अभी जब बाहर औरों के साथ खेलेंगे, बांग्लादेश भी जाना है उन्हें खेलने के लिए, तो बांग्लादेश में भी जो है उन्हें ऐसी फंसी हुई विकेटें बनानी है कि इनकी जो है वो फंस जानी है गले के अंदर ही जो है ना। तो वो अब आई डोंट नो कि उनकी क्या परफॉर्मेंसेज रहती है, अगर वो फेल हो गए खुदा ना खास्ता तो फिर सबके ऊपर ही सवाल आना शुरू हो जाएगा, लोग जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे और पुराने लोग अंदर भरना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो चल पड़े तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली नए लोगों का बीच में आना और जो पुराने बेसिकली जो निकाल दिए गए हैं उनका आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो खैर ट्रिकी है, वो लेट्स सी कि क्या होता है। अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच की। ओ मेरा दोस्त बवूमा, ओ माय गॉड, उल्टा लेटा हुआ है, नंगा लेटा हुआ है मेरा फौजी, मेरा जांबाज उल्टा लेटा हुआ है ग्राउंड के अंदर, पुश्त के ऊपर ये वो हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, स्ट्रेन पड़ गया, लंगड़ाता हुआ और ज्यादा जोर लगा लगा के एक्टिंग कर रहा है। उसको ही पता है कि भाई इसने कन्फर्म आज से 30 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए भी खड़ा हो जाना, इसने कहना कि मैं इलेक्शन में करके मैं मुल्क को ये से ये बना दूंगा, पता चल जाता है वो, उसका पता चलता है कि उसके जो है ना इरादे कुछ इसी किस्म के। वो उल्टा लेटा हुआ लंगड़ा लंगड़ा के कर रहा है, लेकिन मैं खेलेगा। वो सचिन वाली बातें उन्हें उस तरह की बातचीत भी कर दी है ताकि बता दूं कि मैं अपनी बॉडी को लाइन पे लगाकर अपने मुल्क के लिए खेला और उसको जिताने के लिए फुल कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर की भी है मेरे दोस्त ने फुल टाइम कुछ 100 बॉलों के ऊपर 50 रन बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल के मेरा दोस्त टीम को जो है फुल टाइम कमांडिंग पोजीशन में ले आया। अब कल मेरा हमें को 60-70 रन ही रह गए जो कि साउथ अफ्रीका ने करने हैं। उम्मीद मुझे फिर भी कोई नहीं इनसे, क्योंकि भाई ये कभी भी चोक कर सकते हैं, और ये भाई ये मुझे कभी कभी आज जो ये बैटिंग कर रहे थे वैसे तो ठीक ही है बैटिंग, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यही डर लग रहा था कि भाई ये इस वक्त तो धूप निकली हुई है। तीसरा दिन मिल गया मेरे दोस्तों को, तीसरा दिन ही जो है सबसे बेहतरीन भी होता है लॉर्ड्स के लिए बैटिंग करने के लिए, जो कि आज सुबह भी हमने देख लिया था। स्टार्क ने भी जितनी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की, तो वैसे 50-55 रन स्टार्क ने बना दिए, नहीं तो कब का मैच खत्म हो गया था। खैर बात करनी पड़ेगी मकरम की भी, जिसने सेंचुरी मार दी यार, बेहतरीन किस्म की सेंचुरी मारी है। असल में तो बेहतरीन इनिंग्स जिसने खेली है, मैं तो वैसे अपने दोस्त के लिए जो थोड़ा सा बायस हो जाता हूँ, लेकिन जो भी हो इन दोनों ने मिलकर यार कमाल कर दिए। साउथ अफ्रीका अगर जीत गया तो ज़बरदस्त किस्म का माहौल बच जाना है। शुक्र है कि साउथ अफ्रीका के पास भी कोई ना कोई ट्रॉफी चली जाए यार, इतने अरसे हो चुके हैं इनको कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही है। कम से कम एक ट्रॉफी मुझे तो ऑस्ट्रेलिया वालों पर इसलिए तब चढ़ रही थी कि खुदा के लिए यार तुम लोग जरा अपना जोर लगाना बंद कर दो, वो आज भी जो है फाइट करने के मूड में, दफा हो यार, और कितनी तुम लोग ने ट्रॉफियां लेनी है, गेट लॉस्ट यार, एक जीतने दो मेरे दोस्तों को। स्टार्क ने आज फिर 2 आउट किए हुए थे, और स्टार्क ने 2 आउट करने के बावजूद भी तकरीबन 6 की इकॉनमी से कुट भी खाई है। मतलब साउथ अफ्रीकन ने कहा कि बेटा आ जाओ, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरा दोस्त बवूमा, मेरा दोस्त मकरम से मेरी दोस्ती नहीं है वैसे, बवूमे से ही दोस्ती है, और उसने दिखा दिया कि भाई वो क्यों मेरा दोस्त है और क्यों उसने कमाल कर दिया है। मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जीत रहा है, बहुत ही सेलिब्रेशन होगी, कल पता चलेगा। जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं कर लेंगे हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामनाएं साउथ अफ्रीका के साथ हैं। साउथ अफ्रीका, कम ऑन साउथ अफ्रीका, दिस टाइम फॉर अफ्रीका। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।